हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा बहुपद का भाग नंबर 3 यानी बहुपद का पार्ट नंबर 3। इससे पहले दोस्तों हमने बहुपद के 2 भाग पढ़े थे, जहाँ पर हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में और उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। आपने देखा था कि बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, उसकी आइडेंटिफाई कैसे होती है, और साथ में समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है, और इसके आधार पर जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जैसे कि बहुपद की घात है, बहुपद के गुणांक हैं या बहुपदों के प्रकार हैं, उनके बारे में हमने देखा था, चरों को अचरों को समझा था, और साथ में हमने पिछली वाली वीडियो में बहुपद के शून्यांकों को निकालना भी जाना था। आज हम देखेंगे दोस्तों बहुपद के शून्यांकों में क्या संबंध होता है, और साथ में यदि आपको बहुपद के शून्यांक मालूम हैं उसके आधार पर आप एक बहुपद को कैसे निकाल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए पीछे को देखेंगे हम, ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे कि बहुपद को हमने पढ़ा था तो वहाँ पर शून्यांक हमने क्या जाने थे। शून्यांक कहने का मतलब है किसी बहुपद के वो मान लीजिए कोई पोलिनोमियल जो कि आपकी चर x में है, कुछ ऐसे टाइप से है bx प्लस c। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देखते हैं यह एक प्रकार की क्यूबिक इक्वेशन है, यानी एक प्रकार की त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर जिस भी मान के लिए x के बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, मान लीजिए k मान पर रखने पर बहुपद का मान आपको शून्य प्राप्त होता है, तो k क्या हो जाएगा, बहुपद का एक शून्यांक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बहुपद के वे मान, चरों के वे मान जिन पर बहुपद का मान शून्य होता है वो शून्यांक कहलाते हैं। यदि आपके पास में ज्योमेट्रिकली आप समझें, मान लीजिए आपके पास में कोई पोलिनोमियल का ऐसा कुछ ग्राफ है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पे x अक्ष को ये वक्र काटता है जो कि आपका px का वक्र है, जहाँ भी काटेगा वहाँ पर आपको एक शून्यांक प्राप्त होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो px होगा, px कहने का मतलब है y जो होगा वो शून्य होगा, यहाँ भी शून्य होगा, यहाँ भी शून्य होगा और यहाँ भी शून्य होगा। यानी यहाँ पर आपको 4 शून्यांक इस वाले पोलिनोमियल के लिए प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर ये शून्यांक का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको निकालने के हमने तरीके देखे थे, 2-3 मेथडें देखी थी, जिनमें से गुणनखंड मेथड देखी थी एक, दूसरा हमने श्रीधराचार्य का फॉर्मूला देखा था, और तीसरा हमने देखा था यहाँ पे आप पूर्ण वर्ग मेथड से कैसे इसको निकाल लेते हैं। तो आज हम दोस्तों इनके बारे में देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों में संबंध क्या होता है। सपोज यहाँ पे देखिए आपको देखना है रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लें, यानी शुरुआत में हम देखते हैं कि मान लीजिए तो जो बहुपद है वो आपका द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों में क्या संबंध होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए पहले हम देखेंगे दोस्तों जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है वो क्या होता है, वो आपका ax² प्लस bx प्लस c टाइप होता है। यदि आपको शून्यांक निकालने होंगे तो आप बराबर 0 पुट कर देते हैं, और जब बराबर 0 करेंगे दोस्तों आप, तो ये बहुपद से शून्यांक बन जाएगा। यदि आप इतने को देखें तो ये बहुपद है, और जब बराबर 0 लगा दें या बराबर समथिंग कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे ये समीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माना इस बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है, आपने मान लिया कि अज्यूम कर लिया अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यांक हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा और बीटा में संबंध क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का योग होता है -b/a, और अल्फ़ा और बीटा का गुणनफल होता है c/a। जहाँ पे b और a क्या है दोस्तों, b यहाँ पर आपको दिखता है x का गुणांक है, a आपको दिखता है x² का गुणांक है, और जो c है वो अचर पद है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले रिलेशन को हम यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से प्रूफ करेंगे। सपोज आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, जो कि फॉर्म में होगी आपके x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका एक जनरल इक्वेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x² प्लस 11x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, यानी x के मान के लिए हम इसको हल करेंगे। गुणनखंड मेथड का ही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे यदि हम उससे करें तो पहला शुरू काम हम यहाँ पे क्या होता है हमारा, x² के गुणांक से हम यहाँ पीछे अचर वाले पद को गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर प्राप्त होगा। आपको 10 के ऐसे खंड करने पड़ते हैं कि जोड़ के 11 आए, यदि माइनस होगा तो घटा के 11 आए, यहाँ पर चूँकि जोड़ है तो जोड़ के 11 आए, और गुणा करके 10 प्राप्त हो। तो आपको देखते ही लग रहा है कि 10 से कम 10 होता है, और 10 धन 1 बराबर 11 होता है। तो यहाँ पर जो 11 है इसको आप तोड़ देंगे दोस्तों, ब्रेक कर देंगे, या फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्टों में, जिनमें से आपका एक पार्ट होगा 10 और दूसरा पार्ट होगा 1।
बाहर से x को वैसे ही लिखेंगे, 5 को वैसे ही लिखेंगे, बराबर 0 वैसे ही पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले स्टेप पे अंदर आप x का गुणा कर दीजिए और +5 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर दो टर्म को आप सेपरेट कर दें, जिनमें से मोस्ट हाईएस्ट कॉमन क्या होगा दोस्तों, यदि आप इन दोनों का HCF देखें यानी मोस्ट कॉमन देखें तो यहाँ पर आपको दिखता है 2x है। तो 2x आपने बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 आपने बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया तो यहाँ पे एक x बचा, प्लस यहाँ पर आपने 2 लिया दोस्तों 10 में से तो 5 बचेगा, और जब x ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा, और प्लस यहाँ पर आप क्या लेंगे, चूँकि आपको यही प्राप्त करना है अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पहले से दोस्तों ये ऐसी फॉर्म में है तो आपको कुछ नहीं लेना है बल्कि आपको 1 लेना है। तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर आपको पुट करना है 0। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं आप, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आप इसको कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2x और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको दोस्तों वही वाली प्रॉपर्टी लगानी है। यदि आपका AB बराबर 0 होगा तो या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा, या दोनों ही 0 होंगे। तो सपोज़ आपका x + 5 = 0 है तो x बराबर -5 होगा। वैसे ही 2x + 1 = 0 है तो x = -1/2 होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दो मान आपके पास में आ गए, जो कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यानी इस वाले बहुपद के दोस्तों शून्यांक कहलाएंगे। एक आपके पास में आ गया -5, दूसरा आ गया -1/2। इनको आप अल्फ़ा और बीटा मान लें। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा देखें क्या आता है, -5 प्लस -1/2। आप इसको हल करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, -5 -1/2 इक्वल टू -10 -1/2 इक्वल टू -11/2। वैसे ही आप यहाँ पर अल्फ़ा गुणा बीटा करें, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर -5 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 5/2 मिलता है। अब आप ज़रा देखिए यहाँ पे इक्वेशन को, ये दोस्तों आपको क्या मिलता है, ये आपका C/A बनता है देखिए, और जी वाली क्वांटिटी है ये आपको मिलती है -B/A। यानी यहाँ से आपको प्रूफ होता है जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वह आपका -B/A होता है, और जो अल्फ़ा बीटा होता है वो C/A होता है। यह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से प्रूफ कर लिया। तो आपको ये वाले रिलेशन याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक त्रिघात बहुपद के शून्यांकों में क्या संबंध होता है। यहाँ पर आपने देखा द्विघात बहुपद को, यदि आपकी यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो घात 3 में है, यानी वहाँ पर जो चर होगा यदि 3 घात में होगा तो वहाँ पर रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या संबंध होगा रूटों में, ये आपको देखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले हम लिख लेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो कि क्या होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। इतना आपका बहुपद है। यदि आप बराबर 0 पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माना इसके यहाँ पर जो शून्यांक हैं अल्फ़ा बीटा गामा हैं, आपको दोबारा से याद करना होगा दोस्तों, जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वहाँ पर द्विघात समीकरण में चर की घात 2 होती है, और इसीलिए मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ होंगे, जो शून्यांक होते हैं अधिकतम, उनका नंबर क्या होता है 2 होता है। और यहाँ पर चूँकि त्रिघात समीकरण है, यानी यहाँ पर घात चर की 3 है, तो यहाँ पर अधिकतम जो मान होंगे बहुपद के या फिर आप कहें शून्यांक जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके 3 होंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा 3 है। अब ये देखिए दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा अलग अलग भी हो सकते हैं और यहाँ पर सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे अधिकतम 3 होंगे, यहाँ पे 3 से कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 मान लिया, तब यहाँ पे रिलेशन में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A होगा, यानी कि तीनों शून्यांकों का यदि आप योग करेंगे तो -B/A होगा, जो कि आपने ऊपर वाले में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पे देखिए एक अल्फ़ा बीटा गामा बराबर जो होगा, यानी कि जो आपका शून्यांकों का गुणनफल देखा था आपने, ये होता है -D/A, यानी कि जो अचर पद होगा और बट्टा कर देंगे a और माइनस आप लगा देंगे तो ये शून्यांकों का गुणनफल होगा। अब ज़रा हम क्या करेंगे दोस्तों, इस वाले संबंध को भी प्रूफ कर लेंगे एक क्यूबिक इक्वेशन के माध्यम से।
तो सपोज़ आपके पास में एक क्यूबिक इक्वेशन है, मान लेंगे आप पी एक्स बराबर 2x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 18। यहाँ पे आपके पास में कोई पोलिनोमियल है। यदि आपको इसके शून्यांक निकालने हैं तो पी एक्स का ऐसा मान आपको लेना है, यानी एक्स का ऐसा मान आपको देखना है जहाँ पर पूरी इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उनमें से एक आपका विभाजन मेथड होता है जो कि भाग विधि है। इससे हम क्या करते हैं, पहले इसे यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन के पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसके शून्यांक को निकाल लेते हैं। तो इसको हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे जो कि भाग विधि से आपको गुणनखंड करने बताएंगे। यहाँ पर फिलहाल हम दोस्तों एक ऐसी वाली मेथड का यूज़ करते हैं जहाँ पर आप एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पर इक्वेशन का मान शून्य मिलता है। कहने का मतलब है यहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ को आप पुट करते हैं और जहाँ पर शून्य मिलेगा पी एक्स का मान, वही क्या हो जाएगा, एक शून्यांक हो जाएगा। सपोज यहाँ पर आप रखेंगे x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे तीन वैल्यूज़ ऐसी हैं जहाँ पे पोलिनोमियल का मान आपको शून्य मिलेगा। सपोज़ आप एक को रख के देख लें, यदि आप p4 को रखें इक्वल टू तो 2 4 की पावर 3 -5 4 की पावर 2 -14 इंटू 4 प्लस 18। यदि आप इसको हल करेंगे 4 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 64 होगा, माइनस ये आपका 4 की पावर 2 16 होगा और माइनस यदि 14 को 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर आपको 56 मिलेगा प्लस 18। आप इसको हल कर दें, ये आपका दोगुना गुणा करने पर आ जाएगा आपका 8 1 2 माइनस 80 आ जाएगा और -56 और प्लस 18। अब यहाँ पे इसको आप और हल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा शून्य। यानी ऐसे ही आपको इन वाले पॉइंटों पे भी जो पोलिनोमियल है इसका मान शून्य प्राप्त होगा। यानी आप कह सकते हैं जो x बराबर 4 है -2 है 1/2 है, इस वाले पोलिनोमियल का यानी इस वाली क्यूबिक इक्वेशन का शून्यांक हैं। तो यहाँ पे 3 शून्यांक हो गए, चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम जो शून्यांक होंगे उनकी संख्या 3 होगी। अब यहाँ पे देखिए आप जो शून्यांक वाले आपने रिलेशन देखे हैं इनको आप देख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यदि आप शून्यांकों का योग करते हैं, माना इनको आप अल्फ़ा मान लीजिए, एक को बीटा एक को गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आता है, देखिए 4 प्लस -2 प्लस 1/2 बराबर ये आपका 2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी आपका 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 5/2 क्या आता है आपका, यहाँ पे 5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों -5/2। यानी यहाँ पर आप देखते हैं जो -5 है वो b है और 2 जो है वो a है और माइनस का आप साइन लगा देंगे तो योग आपका आ गया -b/a। तो पहला आपका रिलेशन आ गया। सेकंड वाला आप गुणा कर देंगे, इनको अल्फ़ा बीटा गामा को गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या मिलता है, देखिए 4 इंटू -2 इंटू 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ -1 बचा, 4 से गुणा करेंगे -1 को -4 आएगा। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आप -4 आपको कहाँ दिखता है, -4 को भी आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इक्वेशन हमने यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 18 नहीं है, 8 है यहाँ पे 8 और तभी आपका ये शून्य भी होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि 4 है आप 4 को लिख सकते हैं 8/2, 8/2 4 आएगा। और यहाँ पे 8 क्या है दोस्तों, d है, d का मान 8 है और जो a है वो आपका 2 है। यानी कहने का मतलब है ये आपका d है और डिवाइड बाई a है और माइनस आप लगा देंगे, यानी जो शून्यांकों का गुणनफल है वो आपको मिलता है -d/a। वैसे आप थर्ड वाले रिलेशन को देख लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होगा, देखिए अल्फ़ा का मान क्या है, 4 है, गुणा बीटा का मान क्या है, 2 है और प्लस करेंगे बीटा गामा -2 गुणा 1/2 प्लस गामा अल्फ़ा कर देंगे 1/2 गुणा 4। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया तो 4 × 2 -8 होगा और प्लस यहाँ माइनस का 1 बचा और यहाँ पे 2 बचा। तो इसको आप हल करेंगे
तो यहाँ पे देखिए माइनस का 9 और प्लस का 2 माइनस का 7 मिलेगा। माइनस का 7 को आप लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों 14 डिवाइड बाई 2 और माइनस, और यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों -14/2 आ रहा है। माइनस का 14 जो है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी की वैल्यू है, यानी ये माइनस का 14 सी हो गया और 2 जो है ए की वैल्यू है ये ए हो गया। यानी कि आपने देखा जो अल्टरनेट इनका गुणनफल है उनको योग करने के बाद जोड़ने के बाद क्या मिलता है आपको, C/A मिलता है। तो आपने तीनों ही रिलेशन देख लिए कि यहाँ पे ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या देखेंगे दोस्तों, इन्हीं शून्यांकों के माध्यम से आपको यदि बहुपद निकालना होगा तो बहुपद को आप कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुपद के शून्यांकों से बहुपद निकालना, यानी शून्यांक आपको दिए होंगे और आपसे कहा गया होगा कि बहुपद को निकालिए। टू डिटरमाइन अ पोलिनोमियल बाई जीरोज़, मान लीजिए आपको यहाँ पर द्विघात बहुपद को निकालना है। यहाँ पर हम खास तौर पर द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद को कैसे आप निकालेंगे, टू डिटरमाइन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे देखिए माना शून्यांक आपके बहुपद के शून्यांक आपको दिए हैं अल्फा और बीटा। आपको मालूम है जो द्विघात बहुपद होता है वहाँ पे चर की घात 2 होती है और चर की घात 2 होती है, यानी कि यहाँ पे जो अधिकतम शून्यांक होंगे वो 2 ही होंगे। तो अल्फा बीटा हमने 2 शून्यांक मान लिए इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि जनरल फॉर्म आपने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A आपको दिया होगा, अल्फा बीटा बराबर C/A आपको दिया होगा, यानी आपको शून्यांकों का योग दिया होगा या शून्यांकों का गुणनफल दोनों ही दिए होंगे, या फिर दोस्तों आपको अल्फा बीटा दिया होगा, आप इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इनके माध्यम से आप A, B और C का मान निकालेंगे और इस वाली इक्वेशन में इनका मान सब्स्टिट्यूट यानी रख देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, माना आपको दिया है शून्यांकों का योग दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, जो कि आपको मालूम है अल्फा बीटा क्या होता है दोस्तों, योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा -B/A होता है, जहाँ पर आपको मालूम है ABC क्या है दोस्तों, AX² + BX + C में ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। और आपको गुणनफल दिया है अल्फा बीटा बराबर 2, यानी यहाँ से आप देखते हैं जो आपका गुणनफल होता है वो होता है C/A। तो यहाँ से देखिए आप निकाल लेंगे, पहली इक्वेशन से देखते हैं -3 इक्वल टू -B/A है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, A को यहाँ डाल देंगे तो आपको दिखता है 3A इक्वल टू B। वैसे यहाँ से आपको दिखता है 2A इक्वल टू C। 2 इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 इक्वेशन हैं और आपके जो अननोन वैल्यूज़ हैं 3 हैं, तो इनको निकालने के लिए आपको 3 इक्वेशनें कम से कम चाहिए होती हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आप एक का मान मान लेंगे, क्योंकि आप माना एक का मान मान लें, ए का मान को 1 मान लें तो बी का मान और सी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप यही करेंगे, माना आपने ए का मान निकाल लिया 1 है, तो बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, b बराबर 3A, यानी कि b बराबर 3 गुणा 1 हो जाएगा बराबर 3। वैसे ही आपका c बराबर 2A है तो 2 गुणा 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी आपने a का मान माना तो b का और c का मान आपको मिल गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखेंगे AX² + BX + C, और यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, ABC का मान रख देंगे, यानी a का मान आपका 1 था तो 1x² प्लस b का मान 2 आ गया, 3 आ गया 3x, और c का मान 2 आ गया। तो ये आपके पास में एक बहुपद प्राप्त होता है, यानी एक पॉलिनोमियल मिलता है। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे a का मान अलग रखेंगे, यानी आप 2 रखेंगे तो आपको वैसे ही कुछ इक्वेशन मिल जाएगी, 3 रखेंगे तो उसके आधार पर, इसी वाले रिलेशन के आधार पर आपको अलग अलग मान ABC के मिलेंगे और ऐसी बहुत सारी इक्वेशन आपको प्राप्त होंगी। यानी आप जनरल रूप से कह सकते हैं कि kx² + 3x + 2 बराबर एक पॉलिनोमियल आपको मिलेगा, जहाँ पे k क्या है, एक नियतांक है, और यहाँ पे k दोस्तों हमेशा क्या रहेगा, इन सब में कांस्टेंट रहेगा। सपोज आप यहाँ पे a का मान चेंज कर देंगे, a बराबर आप 2 कर दें तो आपका b क्या हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा और c बराबर आपको मिलेगा 4। अब यदि आप इनको रखेंगे तो क्या मिलता है, देखिए 2x² + 6x + 4 पोलिनोमियल का इक्वेशन मिलता है। यदि आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लें पूरी इक्वेशन में, 2 कॉमन लेने पर आपको क्या बचता है, मिलता है 3x + 2। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों ये बिल्कुल डिक्टो यही है, जहाँ पर k का मान क्या है, 2 है।
वैसे आप 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे तो लगातार आपको अलग अलग प्रकार के पोलिनोमियल मिलते रहेंगे, जिनका सभी का शून्यांक क्या होगा दोस्तों, उनके शून्यांक आपके इसी फॉर्म में होंगे कि उनका जोड़ने पर -3 मिलेगा, गुणा करने पे 2 मिलेगा। और यदि आपको यहाँ से शून्यांक निकालने होंगे तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, आप चाहें तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लें, या फिर आप चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फ़ा बीटा बराबर 2 दिया है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से मान निकाल लेंगे आप, जैसे अल्फ़ा का मान निकालें -3 माइनस बीटा, और यहाँ से दोस्तों अल्फ़ा का मान आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फ़ा -3 माइनस बीटा -3 माइनस बीटा बराबर 2 कर देंगे। और यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो कि आपको मिलेगा दोस्तों बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा और प्लस 2 बराबर 0। और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आपको आसानी से बीटा के मान मिल जाएंगे, और बीटा का मान रखने पे आपको अल्फ़ा का मान मिल जाएगा। तो इसी आधार पर आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और साथ ही इनके शून्यांकों को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कैसे आप एक द्विघात समीकरण के शून्यांकों के आधार पर एक बहुपद को निकाल लेते हैं, यानी कि उसके समीकरण को निकाल लेते हैं, और साथ में आपने इनके अलग अलग यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वाला एक पार्ट और करेंगे बहुपद का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आपको बहुपदों का भाग हम बताना सिखाएंगे, और साथ में उनके भाग के माध्यम से आप कैसे शून्यांक निकालते हैं, कैसे एक बहुपद का गुणनखंड निकालते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए। पिछले वाली वीडियोज़ आपने ना देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिए, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।